महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, आदर्श और कर्तव्य की परीक्षा भी थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, कई कठिन परीक्षाओं से गुजरे। यह लेख उनकी उन परीक्षाओं पर केंद्रित है जो महाभारत के युद्ध में और उसके बाद भी उनकी नैतिकता की कसौटी बनी। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन ने शकुनी के छल से पांडवों को द्युत क्रीड़ा में बुलाया, तब युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें झांत था कि जुआ अधर्म की ओर ले जाता है, फिर भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें दुर्योधन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। शकुनी की चालाकी से युधिष्ठिर अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों, स्वयं को और अंततः द्रौपदी को भी हार गए। यह उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें उन्हें अपने संयम, धैर्य और धर्म पर अडिग रहना था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी युधिष्ठिर ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। यह उनके धर्म का सबसे कठोर परीक्षण था, जहां वे असहाय थे, लेकिन क्रोध में अधर्म का सहारा नहीं लिया। द्रौपदी की लाज बचाने के बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया, लेकिन दुर्योधन के उकसावे पर दोबारा जुए की शर्त रखी गई। यदि पांडव हार गए तो उन्हें 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने इसे भी स्वीकार किया और अंततः हार कर अपने भाइयों सहित वनवास को चले गए। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के लिए हर संभव सुख सुविधा जुटाने की कोशिश की, लेकिन वनवास का कष्ट बढ़ता गया। इस दौरान उन्हें आर्षि मुनियों और ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ी, जिससे उनका धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा होती रही। एक बार जब द्रौपदी और भीम दुर्योधन से बदला लेने के लिए अधीर हो उठे, तब युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि धर्म की राह पर चलने वालों को परीक्षा सहनी ही पड़ती है। वनवास के अंतिम वर्ष में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में थे, तब एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक जलाशय से पानी लेने गए, लेकिन वहां एक यक्ष ने उन्हें रोक दिया और प्रश्नों का उत्तर मांगा। उत्तर न देने पर सभी मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे और यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनर्जीवित करवाया। यक्ष ने युधिष्ठिर की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे अज्ञातवास में सफल होंगे और किसी को भी उनके पहचानने का भय नहीं रहेगा। यह परीक्षा युधिष्ठिर की बुद्धि, धैर्य और सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। यक्ष के वरदान के बाद पांडव विराट नगरी में अज्ञातवास के लिए गए। युधिष्ठिर ने राजा विराट के यहाँ कंक नामक ब्राह्मण के रूप में शरण ली और राज दरबार में एक विद्वान पंडित के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया और भीम ने उसे मार डाला, तब भी युधिष्ठिर ने धैर्य से काम लिया ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने अपने राज्य की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन वह भी असफल रहा। अब युधिष्ठिर को धर्मयुद्ध का निर्णय लेना पड़ा। युद्ध की घोषणा के साथ ही युधिष्ठिर को कौरवों के सामने यह चुनौती थी कि वे अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखें और अनैतिक मार्ग न अपनाएं। उन्होंने युद्ध से पहले गुरु द्रोण और भीष्म से आशीर्वाद लिया, जिससे उनका धर्म पालन स्पष्ट हो गया। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को सबसे बड़ी परीक्षा तब मिली जब उन्हें अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के विरुद्ध लड़ना पड़ा। भीष्म को परास्त करने के लिए उन्होंने शिखंडी को आगे किया और द्रोण को परास्त करने के लिए अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलाने की अनुमति दी। यह उनके लिए सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि यह रणनीति छल का सहारा लेने जैसी थी, लेकिन यह धर्म युद्ध था और अधर्म के नाश के लिए ऐसा करना आवश्यक था। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर को झांत हुआ कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो वे भीतर से टूट गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया और अर्जुन से कहा कि वे कर्ण का वध करें। युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा द्वारा अभिमन्यु के पुत्र पर आक्रमण की खबर सुनकर क्रोध में आकर अश्वत्थामा को शाप दे दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे भी मानव थे और धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय ले सकते थे। युद्ध के बाद
युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर धर्म की पुनः स्थापना की, लेकिन युद्ध में हुई विनाश लीला ने उनके मन को व्यथित कर दिया और वे वैराग्य की ओर बढ़ने लगे। युधिष्ठिर ने अंततः अपना राज्य छोड़ दिया और भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की। एक एक कर सभी गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर ने यात्रा जारी रखी। सफर के अंत में उनके साथ केवल एक कुत्ता बचा। देवराज इंद्र ने स्वर्ग ले जाने के लिए रथ भेजा, लेकिन युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते को लिए जाने से इनकार कर दिया। यह उनकी करुणा और धर्म का अंतिम प्रमाण था। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को अपने भाइयों को न देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें नरक में उनके दर्शन कराए गए, जिससे वे आहत हुए। लेकिन जब उन्होंने नरक में भी धर्म नहीं छोड़ा, तो इंद्र ने उन्हें बताया कि यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। अंततः युधिष्ठिर को दिव्य लोक में स्थान मिला और वे अमर धर्मराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए। निष्कर्ष: युधिष्ठिर की परीक्षा महाभारत के हर चरण में हुई, वनवास, युद्ध, सत्ता और स्वर्गारोहण तक। उन्होंने हर स्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि उन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। धर्म और अधर्म का युद्ध, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा, भाग 2। स्वर्ग में प्रवेश के बाद युधिष्ठिर ने सोचा कि अब उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन यह उनकी अंतिम परीक्षा की शुरुआत थी। जब उन्होंने वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं देखा, तो उन्होंने देवताओं से पूछा। उन्हें बताया गया कि उनके सभी भाई और द्रौपदी अपने कर्मों के कारण नरक में गए हैं। युधिष्ठिर को यह अस्वीकार्य लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रियजन नरक में हैं, तो मैं स्वर्ग में अकेला नहीं रह सकता। यह सुनकर इंद्र ने उन्हें नरक में उनके भाइयों की झलक दिखाई। वहां पांडव और द्रौपदी पीड़ा में थे। युधिष्ठिर ने बिना एक क्षण रुके कहा कि वे भी नरक में ही रहेंगे, क्योंकि एक सच्चा धर्मराज अपने प्रियजनों को छोड़कर अकेले सुख नहीं भोग सकता। यही उनकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, स्वर्ग और नरक का भ्रम समाप्त हो गया और इंद्र ने बताया कि यह सिर्फ उनकी धर्मपरायणता की परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में उनके असली रूप में देखा। अब युधिष्ठिर को यह झांत हुआ कि वे केवल एक महान राजा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज के अंश थे। देवताओं ने उन्हें बताया कि वे सत्य और न्याय के प्रतीक हैं और इसीलिए उन्हें यह परीक्षा देनी पड़ी। युधिष्ठिर को अब उनके वास्तविक स्वरूप में दिव्य आभा से युक्त देखा गया। उन्होंने वहां सत्य, धर्म और नीति की गूढ़ बातें सीखीं, जिससे उनका आत्मज्ञान और भी विस्तृत हो गया। स्वर्ग में युधिष्ठिर की भेंट श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने उनसे कहा, हे धर्मराज, तुमने जो सहन किया वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था। तुमने हर परीक्षा में अपने धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम साक्षात धर्म के प्रतीक हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझाया कि यह संसार माया है और आत्मा अमर होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों को सुधारते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। युधिष्ठिर की भेंट भीष्म पितामह से भी हुई, जो अब अपने दिव्य स्वरूप में थे। भीष्म ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर युद्ध और विनाश अनिवार्य था, क्योंकि अधर्म का अंत करना आवश्यक था। भीष्म ने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि उन्होंने जो कर्तव्य निभाए वे सभी नियति का हिस्सा थे। अब युधिष्ठिर को अपने राजधर्म से ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना था। स्वर्ग में युधिष्ठिर को माता कुंती से भी भेंट करने का सौभाग्य मिला। कुंती ने उनसे कहा कि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। युधिष्ठिर को वहां उनके पिता पांडु और उनके असली पिता धर्मराज यमराज भी मिले। यमराज ने उन्हें बताया कि वे उनके ही अंश हैं और अब उनका स्थान लोकपालों में होगा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में थे, तब उन्हें अश्वत्थामा के शाप के बारे में बताया गया। अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में पांडवों को श्राप दिया था कि वे अगले जन्मों में भी अपने पापों का फल भुगतेंगे। युधिष्ठिर को यह समझ में आया कि भले ही वे धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन युद्ध की नीतियों में कुछ निर्णय कठोर थे। इसीलिए
उन्हें पुनर्जन्म लेकर एक नई यात्रा करनी होगी। युधिष्ठिर अब जान गए थे कि वे स्वर्ग में स्थायी रूप से नहीं रह सकते। उन्हें एक और जन्म लेना होगा ताकि वे अपने कर्मों को पूर्ण कर सकें। यमराज ने उन्हें यह बताया कि उनका अगला जन्म एक ऐसे राजा के रूप में होगा जो सत्य और धर्म की रक्षा करेगा, लेकिन उसे भी अपने कार्यों के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। युधिष्ठिर को पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिला। वे एक अन्य युग में एक महान सम्राट के रूप में जन्मे, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को धीरे धीरे पुनः प्राप्त किया। उनके इस जन्म में भी उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया। यह दिखाता है कि आत्मा अपने कर्मों का परिणाम भोगती है और तब तक जन्म लेती रहती है जब तक कि वह पूरी तरह मोक्ष प्राप्त न कर ले। मिलन अपने नए जन्म में भी जब युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया, तब अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। अब वे न तो राजा थे, न ही किसी राज्य के अधिपति, बल्कि वे केवल एक मुक्त आत्मा थे जो सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। युधिष्ठिर की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने हर परीक्षा में धैर्य और सत्यनिष्ठा बनाए रखी, इसलिए वे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म के अवतार बन गए। उनकी जीवन यात्रा यह सिद्ध करती है कि धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः वही मोक्ष और सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। निष्कर्ष: धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षाएं केवल महाभारत युद्ध तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन के हर मोड़ पर धर्म की कसौटी पर उन्हें परखा गया। उन्होंने हर स्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया, जिससे वे इतिहास में अमर हो गए। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो अंततः विजय हमारी ही होगी।